नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त जकरिया स्ट्रीट कोलीटोला मोड़ में हूँ, जहाँ इखलाक अहमद की तरफ से आप जैसा कि जानते हो सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा भी है। वहाँ उन्होंने यहाँ पर बच्चों के दरमियान यौम जमहूरिया के मौके पर बच्चों के दरमियान बैग और किताब पेंसिल तकसीम की और हमारे साथ बातचीत भी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है, बंगाल की सूरत हाल है, दोनों पर उन्होंने तबसरा किया और ये कहा कि जितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, यहाँ एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी दावा किया है 200 सीट, कांग्रेस ने भी 200 सीट का दावा किया है, इन्होंने दावा किया 205 सीटें का। हम इखलाक अहमद से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, किस तरह से उनकी पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि अवैसी आए या भाईजान आए, कोई भी आए, यहाँ एक बार फिर होगी ममता बनर्जी की सरकार। आइए उनसे हम सुनते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम सब को कुछ कहना है नहीं, सिर्फ अपने तमाम यहाँ मौजूद साथियों को, पूरे हिंदुस्तान के तमाम अपने भाइयों को मैं 72वां यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दावा तो सभी करते हैं, वो तो वक्त और यहाँ की आवाम बताएगी। बहुत दावे आप लोगों ने भी देखा होगा और देख रहे हैं। ये ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और मोहल्ले वालों की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया और आज का ये 72वां यौम जमहूरिया का प्रोग्राम, ये हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ा और कोई दिन नहीं हो सकता है। मैं आप तमाम लोगों को और पूरे हिंदुस्तानी अपने भाइयों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं 72वां यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के बाद एसोसिएशन की तरफ से बच्चों के लिए स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल और 2-3 और गिफ्ट है, उसका इंतजाम किया गया है और बड़ों के लिए नाश्ता वगैरह का इंतजाम उन लोगों ने किया है और बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हुआ। और ये प्रोग्राम पिछले 2 साल नहीं हुआ हमारे गैर मौजूदगी में। हमारे साथी बद्र आलम हैं कि हम लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम को हमेशा कामयाब करते हैं। देखिए, ऐसा हुआ नहीं है कभी एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो, गवर्नर मौजूद हो और सीएम मौजूद हो और दूसरे मिनिस्टर्स मौजूद हो, इस तरह की बात वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाना कोई मौजूद नहीं था, कोई सवाल नहीं था। सिर्फ एक जहनी उलझन में डालने के लिए, ममता बनर्जी को बरगलाने के लिए इन लोगों ने कोशिश किया। लेकिन मोहतरमा ममता बनर्जी ने भी, वो एक बंगाल की शेरनी है, एक बंगाल की वजीर आजम है, उन्होंने माफ कीजिएगा वजीर आला है, उन्होंने जिस तरीके से सब और तहमुल से जिस तरह उन्होंने दो ही बात उन्होंने कहा है, उस 2 बात ने पूरे बंगाल के आवाम को दिल में बैठ गया। ये बात एकदम मतलब कि बहुत ही माकूल और बहुत सही बात उन्होंने कहा, कोई उस पर डिस्कशन नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। बिल्कुल, मैं इसके पहले भी बात दिया हूँ आप लोगों को, जय श्री राम हम लोग तमाम लोग एहतराम और इज्जत करते हैं, हर धर्म में उनका एहतराम। क्या मुसलमान जय श्री राम पर एहतराम नहीं करते? हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तो उनको इमामुल हिंद ने कहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम तमाम एहतराम और इज्जत करते हैं, लेकिन जहाँ जो चीज़ हो, जहाँ मजहबी बात हो, वहाँ ये नारे अच्छे लगते हैं, चाहे जिस धर्म का भी हो। लेकिन जहाँ पर एक सियासी मामला है, वहाँ पे इस तरह का नारा बाजी करना, ये बहुत ही ख़राब बात और बहुत गंदी बात हुई, जिसको हम तमाम मगरब बंगाल के लोग, पूरे हिंदुस्तान के आवाम ने नेशनल मीडिया पर देखा है। हालांकि तमाम नेशनल मीडिया ने उसको उजागर नहीं किया, लेकिन जिन चंद लोगों ने जो भी किया है, सब पूरे मगरब बंगाल के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम ने इस बात की मजम्मत की है। सबको तकलीफ हुआ इस बात। अवैसी आए हैं, मौलाना अब्बास साहब ने अपना पार्टी बनाया, क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोट बढ़ेगा जिससे बीजेपी को फायदा होगा, क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि आना जाने का मसला तो यहाँ रहता ही है, आते हैं जाते हैं। उन लोगों को, अवैसी साहब को ये मालूम होना चाहिए और दूसरे आने वालों को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये मगरबी बंगाल है और यहाँ पे गंगा जी पूरे हिंदुस्तान में बहती हैं, लेकिन मगरबी बंगाल एक जगह ऐसी है जहाँ गंगा जी आकर के समुद्र में मिलन हो जाता है गंगा जी का, और इसीलिए इसका नाम गंगा सागर पड़ा। ये गंगा सागर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सिर्फ मगरबी बंगाल में गंगा सागर है। यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारी तरह और हमारे में ही मिल जाएंगे, हमारी पार्टी में मिल जाएंगे, किसी का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। कोशिश करना सबका हक है, इक़्तिदार हासिल करना सबका हक है, लेकिन यहाँ की आवाम
एक सूझबूझ और होशमंद आवाम है जो अपने अकल का सबूत उस दिन बताएगी अवैसी साहब को जिस दिन उनका वोट का बटन दबने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस दिन उनका मिजाज उड़ जाएगा और वो जमीन पर पाँव रखने के लायक भी नहीं रहेगा। उन पर आरोप है कि वो भाजपा के एजेंट है, क्या कहिए? आरोप है बिल्कुल, देखने में तो भाई हम सबों को यही लगता है। साक्षी महाराज अंदरूनी उनके मामला जो है वो तो बहुत सारा वीडियो बहुत सारा आप ही लोग के मार्फत जो आप लोगों ने काम किया, सोशल मीडिया ने जो काम किया, बहुत सारी चीज़ तो आप बहुत सारी क्या अंदरूनी तमाम बातें तो आप लोगों की वजह से मालूम हो। हम लोग बहुत सारे कैसेट आए उनके बाद। साक्षी महाराज का बोलो ना, साक्षी महाराज को बयान दिया ना। काशी महाराज ने तो खुद कहा कि भाई आप बंगाल में ये, साक्षी महाराज ने तो खुद कहा कि आप बंगाल जाइए, वो गए आए और हमारी मदद कर रहे हैं। तो उनके जो तौर तरीका है वो तो बिल्कुल है कि वो उनके साथ कहीं ना कहीं अंदरूनी वो उनके मामला सही है। भाई देखिए जाने वाले अभी और लोग भी जा सकते हैं, मुफाद परस्त लोग जो हैं वो रहेंगे, खुददार जो हैं मुफाद परस्त चले जाएंगे, खुददार रहेंगे। ऐसे लोग और भी 2 4 5 चले जाए उससे पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं जी, ममता बनर्जी के फेस पे गिरता है। ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट मिलता है, उनके काम पे वोट मिलता है। सरकार बना रहे तीसरी बार। अरे मुकम्मल सरकार 200 प्लस सीट हम लोग ला रहे हैं सर, 205 सीट, 200 प्लस 200 प्लस सीट इंशाल्लाह हम लोग ला रहे हैं। बीजेपी बोले 200 सीट, आप बोलने दीजिए, आप तमाम लोगों की मौजूदगी में तीसरी बार का हम लोग यहीं पे जश्न मनाएंगे जहाँ आप मौजूद है। इंशाल्लाह तीसरी बार का जश्न ममता बनर्जी जहाँ पर समझिए बीजेपी का बड़ा वर्चस्व है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या लग रहा है जोरा साहब आप लोग वापस ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले भी बचाया है। बंगाल बच सकता है, पूरा बंगाल नहीं, पूरा बंगाल तो बचेगा। जोरा साकू का क्या? जी जोरा साकू नहीं, ये पूरा नॉर्थ कलकत्ता जो उसके लीडर सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हाई लीडरशिप के पास हमारी पहुंच नहीं है ममता बनर्जी के पास, लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो जो रास्ता बताते हैं उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। और सिर्फ जोरा साकू नहीं बल्कि नॉर्थ कलकत्ता का 7 सीट हम लोग जीतेंगे जी। भाई देखिए 26 जनवरी जो मना रहे हैं हम लोग और ये पूरे देश में मनाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी बात का मैं तायद करता हूँ कि जिस तरह से सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से हमारे संविधान पर वो अटैक कर रही है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसको बदलने की कोशिश कर रही है, ये बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। रहा किसानों का मसला, तो किसान के ऊपर जिस तरह से ये गैर कानूनी 3 बिल लागू किया गया है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम किसानों के साथ हैं। खासकर हम तमाम लोग मानुष के सरकार के तमाम लोग, पूरे मगरबी बंगाल के लोग उस किसान के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने जुलूस भी निकाला, रैलियां भी की, जरूरत पड़ेगी अगर हमारी लीडर है और इजाजत देगी तो हम लोग दिल्ली भी कुछ कर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान नहीं चलने वाला, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल नहीं, वो नहीं बनेगा। ये हिंदुस्तान है, 10-5% इस जहन के लोगों से हिंदू राष्ट्र ये नहीं बना पाएंगे और इनके लिए वो बहुत दूर है, तो वो सोचना भी नामुमकिन है। इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दस्तूर बनाया है, जिस हिसाब से बनाया है, जो सोच हम हिंदुस्तानियों का है, तब किसी भी जाति धर्म का, उसमें 2 ही 4% 10% इस तरह के सोच रखने और हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखने वाले लोग हैं। वैसे पूरे हिंदुस्तान के हर मजहब, हर जाति धर्म के लोग, हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और अपने हिंदुस्तान के अपने